गं गणपते नमः। आज मैं आपको भगवान गणेश और चंद्रमा की कथा सुनाऊंगी। बात उस समय की है जब श्री गणेश कुबेर का अभिमान नष्ट कर उसके घर से कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी मूषक के सामने से एक सर्प गुजरा, जिसके भय से मूषक उछला और उस पर विराजमान गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और गिर गए। वे उठकर खड़े हुए और इधर-उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए तो देखा नहीं है। ये देख वे संतुष्ट हो गए कि किसी ने उन्हें गिरते नहीं देखा। तभी उन्हें किसी व्यक्ति के जोर-जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, परंतु इधर-उधर तो दूर-दूर तक कोई नहीं था। तभी उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो आसमान में चंद्रमा को उनके ऊपर हंसता हुआ पाया। ये देख गणेश जी को शर्म आई। तभी उन्हें याद आया कि चंद्रमा उनकी सहायता करने की बजाय उनका उपहास कर रहा है। तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, अभिमानी चंद्रमा, तुम मेरी लाचारी पर हंस रहे हो? ये तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। किसी की परेशानी का उपहास करना देवताओं नहीं अपितु दैत्यों का कार्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जिस चांदनी का गुरूर है, आज के बाद तुम उसे खो दोगे। गणेश जी के मुख से श्राप निकलते ही वह सत्यता में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गया। ये देख चंद्रमा गणेश जी के शरणागत होकर बोले, हे दुखहर्ता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अभिमानवश आपका परिहास किया। अगर मेरी चांदनी ही चली जाएगी तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपने किए का एहसास है। कृपा कर मुझे माफ करें और भगवान अपना श्राप वापस लें। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर और उसे शरणागत देख गणेश जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान भी दे देता हूँ। ये तो होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में एक दिन के लिए। उसके अलावा तुम्हारा तेज कम और ज्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ खास त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। जय मंगल मूर्ति। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरी कथाओं को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब मेरी कथाएं नई आएं तब आपको तुरंत सूचना मिल जाए। धन्यवाद।